गाइस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स के दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जहां पर कोरिलेशन बताता है कि किन्हीं दो डाटा सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप उनके बीच में एग्जिस्ट करता है या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और इसके लिए हम यूज करते हैं आर, जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट। और ये कोरिलेशन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में वेरी करती है। -1 का मतलब है कि टोटली नेगेटिव रिलेशनशिप है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक की वैल्यू 10 पॉइंट बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू 10 पॉइंट कम हो जाएगी, ठीक है, तो परफेक्ट नेगेटिव है। दूसरी तरफ +1 अगर वैल्यू है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक की वैल्यू 10 पॉइंट बढ़ी है तो दूसरे की भी वैल्यू 10 पॉइंट बढ़ जाएगी। और अगर वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप दो डाटा सेट्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये होता है कोरिलेशन। लेकिन जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप टू इट। जैसे कि लाइन की इक्वेशन होती है y = a + bx, ठीक है, तो उसके केस में हम आगे की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि स्लोप जो है वो सेम रहेगी एंड लाइन आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आप अगली वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया बिटवीन द हाइट एंड द वेट, कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसके बेस पर नाउ यू कैन बी फोरकास्टिंग कि 5 फीट 8 इंच वाले पर्सन का अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द मॉड्यूल ए ऑफ द एबीएम एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मैं पूरी केस स्टडी का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो जल्दी से कोरिलेशन रिग्रेशन लिख करके कमेंट कर दीजिए, आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू।